जय श्री राम जी चवरिया में बैठा रे सीता परणी जे। वाला पाला जीते आया नी जोरे सीता परणी जे। हरियो सीता परणी जे श्री राम जी चवरिया में बैठा रे सीता परणी जे। करणी माता आया नी जोरे सीता परणी जे। हरियो सीता परणी जे श्री राम जी चवरिया में बैठा रे। एक तो संदेशो मारो जनकपुर में दीजो रे। एक तो संदेशो रे मारो जनकपुरी में दीजो रे। जनकपुरी रानर नारी थे आया दीजो रे सीता परणी जे। हरियो सीता परणी जे श्री राम जी चवरिया में बैठा रे सीता परणी जे। सीता परणी जे, ओ सीता परणी जे। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की। आनंद आ रहे विवाह में। साधारण कोई विवाह होते हैं उनमें आनंद आता है। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। और कहीं भगवान का विवाह हो तब कितना आनंद आएगा। सरस्वती जी कह रही है राम जी के विवाह का वर्णन हम भी नहीं कर सकते, इतना आनंद आया। मिथिला नगरी के आनंद। मिथिला में गए हैं आप लोग? जनकपुर कोई गया है आप लोग? है जनकपुर? जनकपुर का नाम तो सुना होगा, गए नहीं है? राम जी की ससुराल बड़ी दिव्य सजी है, बड़ी दिव्य लग रही है। हे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में
बड़े का कमाल सखियां। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मणि मोरिया कारी कारी कजरा रे झूले नयनवा, कारी कारी कजरा रे झूले माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरा रे झूले नयनवा, कारी कारी कजरा रे झूले लाल चंदन सोहे इनकी भाल सखियां, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखियां, चारों दूल्हे हमें। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखियां, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखियां। गगने मगने आजू मगने धरतिया, गगने मगने आजू मगने धरतिया। जनकपुरवासी कह रहे हैं आज राम जी का विवाह हमारे जनकपुर में हो रहा है। जिन परमात्मा के दर्शन करके संत मुनीश्वर धन्य हो जाते हैं, वही धन्य करने वाले परमेश्वर आज हमारी नगरी में आए, नगरी में ब्याह नहीं आए। गगने मगने आजू मगने धरतिया, गगने मगने आजू मगने धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां। आज मिथिला नगरी या निहाल सखियां, आज मिथिला नगरी या निहाल सखियां। चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखियां, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरी या निहाल सखियां। कह रहे हैं जो दोनों की जोड़ी है कैसी लग रही है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो। अखियां न देखनी है सुननी है कान हो, अखियां न देखनी है सुननी न कान हो। जुग जुग जोड़ी जिए जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखियां हो, जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखियां। चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखियां।
आजो मिथिला नगरिया, आजो मिथिला नगरिया हाल सखिया, चारों डोले हमें बड़का कमाल सखिया, चारों डोले हमें बड़का कमाल सखिया, चारों डोले हमें बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया में हाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया में हाल सखिया, चारों डोले हमें बड़का कमाल सखिया, चारों डोले हमें बड़का कमाल सखिया। समस्त नगर नर नारी आनंद ले रहे हैं, राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। देवी देवता भी वेश बदल बदल के आ रहे हैं। देवी देवता कह रहे हैं, शारद कहे, श्री सरस्वती जी, लक्ष्मी जी ये भी आई, सब लोग आए हैं राम जी का विवाह करवाए। विवाह हुआ, चरण पखराई हुई। अब राम जी को ले जाया गया सुंदर कोहबर के स्थान। सब माताएं अंदर ले गई, सखियां जानकी जी के साथ में राम जी विराजित हुए। कह रहे वहां लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ये सिखा रही है कैसे कैसे। यहाँ पर कोहबर की लीला है, राम जी को बता रही है, किशोरी जी को बता रही है। लह गौरी गौरी सिखाओ, गौरी जी राम जी को सिखा रही है। सीए सन शारद कहे, रनिवास हास विलास रसवस जन्म को फल सब कहे। और रनिवास में ले जाकर के वहां पर सरस्वती जी जानकी मैया को बता रही, गौरी मैया राम जी को सिखा रही। लह गौरी गौरी सिखाव राम, कोहबर की लीलाओं। देवी देवता आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तेई समय सुनी असीस जहते नगर नभ आनंद महा। सब लोग जय हो कह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। धन्य है वह परमात्मा हमारे जनकपुर में आया, जनकपुरवासी धन्य है। नगर नभ आनंद महा, चले हरसी बरस प्रसून निज निज लोक जय जय। देवी देवता हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के अपने अपने लोकों में नगाड़े बजा रहे हैं। जय 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 धनी, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। अब कहा कि भैया कोहबर की लीलाओं में अब कलेवा हुआ, राम कलेवा हुआ। अब दूल्हा के सामने, दुल्हन के सामने अब रख दिया गया। पुनि जेबे नार भई बहु भांति, पठे जन के बोलाए बराती। पुनि जेबे नार भई बहु भांति, पठे रामा पठे हो रामा, पठे जन के बोलाए बराती। परत पावड़े बसने अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। पंच कबल करि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। बाती अनेक परे पकवानी, सुधा सरस नहीं जाही बखानी। परुसन लगे सोआरे सोआना, व्यंजन विविध नाम हो जाना। पंच कबल करि जेवन लागे, गानी गान सुनी अति अनुरागे। गानी गान सुनी अति अनुरागे।
चारों भाइयों के चरण पखारे, जथा जोग और स्थान दिया राम जी के सामने। सबके सामने सुंदर सुंदर थाल परोसा गया। इतना बड़ा, इतना परोस दिया गया, कहते इतने पकवान सजा दो दूल्हा के सामने कि दूल्हे का हाथ न पहुंच पाए। जब कलेवा होता है तो इतना रख दिया जाता है दूल्हे के सामने। आज भी मिथिला में यही कहावत है, आज भी जिस दिन विवाह होता है, कोई भी हो दूल्हा कोई भी बने, इतने पकवान की कटोरी रख दी जाती है, प्रसिद्धि है वहां की कि दूल्हा का हाथ न पहुंच पाए, इतनी कटोरी उसके सामने अलग अलग व्यंजनों की रखी। राम जी के सामने में कहते हैं जैसे ही लीला हुई, कटोरी पर कटोरी, व्यंजन के व्यंजन बढ़ते गए तो राम जी का हाथ भी बढ़ता गया। सखियों ने सुनाई, अरे ये तो जादूगर है भाई, इसका तो हाथ बढ़ रहा है। सखियां आनंद ले रही, सुना रही हैं। राम जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। पंच कवल करी जीवन लागे, 5 कौर तोड़ करके भोग लगाया और फिर पानी लगी। तो जैसे ही राम जी ने पाना शुरू किया, उसी समय सखियों ने गारी देना शुरू कर दिया। गान ही गान सुनी अति अनुरागी। तो राम जी गुस्सा नहीं हो रहे हैं गारी सुन करके, आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे कोई गारी दे देगा तो लड़ जाएगा, और विवाह वाली गारी, आहा, सब लोग प्रसन्न होते हैं, आनंद आ रहे हैं। राम जी को भी गारी दे रही है मिथिलानी। छयलवा को दई हो चुने चुने गारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी। दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुने। 56 भोगे 36 व्यंजन, 56 भोगे 36 व्यंजन, 36 व्यंजन, 36 व्यंजन, 56 भोगे 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। आनि धरो मणिधारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी, छयलवा। जीवत लालत सिद्ध सदन में, जीवत लालत सिद्ध सदन में, गावत सरहज सारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी। सरहज सारी, जो सरहज है और सारियां लग रही हो गारी में। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन राजकुमारी? राम जी तुम्हारी बहन। अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हवा को दई हो चुने चुने गारी।
देना तो चाहिए राजकुमार को। सरहजे गारी दे रही है, कह रही है अरे जो दूल्हा बन के यहाँ बैठे हैं, अरे इनकी दशा किसी को पता नहीं है, पता चल जाएगा तो। अरे जो दूल्हा बन के बैठे हैं, इनकी जो बहनी है ना शांता, अरे देना तो चाहिए था राजकुमारों, क्योंकि राजकुमारी थी, लेकिन भैया इनको तो कोई बाबा जी ले गए थे। देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को, ले भागे जटाधारी। और ले गए थे श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ है। देना तो चाहिए राजकुमार को, ले भागे जटाधारी, छयल बार को दैयो चुने चुने गारी। दुल्हवा को दैयो चुने चुने गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जियाली सिया अली बलिहारी, छयल को दैयो चुने चुने गारी। दुल्हवा को दैयो चुने चुने गारी। जेवत लाल में मृदु मुस्कावत, राम जी को गारी मिल रही है तो राम जी नाराज नहीं हो रहे। लक्ष्मण जी तो थोड़ी सी टेढ़ी निगाह कर रहे हैं, लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोल रहे। जेवत लाल में मृदु मुस्कावत, जेवत लाल में मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी, छयल को दैयो चुने चुने गारी। छयल को दैयो चुने चुने, दुल्हवा को दैयो चुने चुने गारी। छयल को दैयो चुने चुने गारी। छयल को दैयो चुने चुने, दुल्हवा को दैयो चुने चुने गारी। दुल्हवा को दैयो चुने चुने, छयलवा को दैयो चुने चुने गारी। छयलवा को दैयो चुने चुने गारी। दुल्हवा को दैयो चुन चुन गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी। 56 भोग 3600 व्यंजन आज राम जी के सामने परोस दिए गए। बताओ 36 व्यंजन की कटोरी हो, 56 भोग हो तैयार सामने, तो हाथ पहुंच पाएगा? पूरा सामने लगा हो राम जी के सामने, कटोरियों पर कटोरी बढ़ रही है और राम जी का हाथ बढ़ रहा है। मानो मिथिलानिया कह रही है राम जी तुम भले ही बढ़ के भगवान हो गए, लेकिन यहाँ तुम्हारी भी नहीं चलने वाली। ये मिथिला है, यहाँ किसी की नहीं चलती। दाइज अमित ना सकिए कही, दीन विदे है बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थो। जनक जी महाराज ने सबको सुंदर सुंदर पकवान दिए, और जितने बराती आए थे लाखों लाखों बराती, उनको सुंदर सुंदर हार उपहार दिए। सबको हार दिए, हार पहनवाए गए, सुंदर सुंदर मणियों से जड़े हार पहनाए गए, जंजीर अंगूठी सबको सजा दिया गया। पूरे बरातियों को, दूल्हा दुल्हन को केवल नहीं सजाया, जितने बराती आए थे सबको जनक जी महाराज ने।
कनक बसन मणि भरी भरी जाना, कनक बसन सोने के बर्तन बांट दिए, सोने के बर्तन। महिषी धेन वस्तु विधि नाना, साधु संतों को बुलाया, उनको गौ माता दी, सोने चांदी के उपहार दिए, सुंदर सुंदर हार पहनाए, संतों को सबको जनक जी महाराज ने स्वागत सत्कार किया। जनक जी ने दशरथ जी महाराज को जितना दिया, कहते हैं इसकी तो कोई कह ही नहीं सकता है, इतना दिया। वैसे दशरथ जी के यहां भी कोई कमी नहीं थी, फिर इतना क्यों दिया? कहते हैं कोई भी बेटी का पिता अपनी ताकत से अधिक अपनी बेटी के कन्यादान में देता है। यदि कोई तय न करे कि हमें 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कोई भी, प्रत्येक बेटी का पिता ये पहले ही निश्चय कर लेता है कि हम अपनी बेटी के विवाह में अपनी ताकत से अधिक, अपनी शक्ति से अधिक उसको देंगे। 10 लाख 20 लाख की बात एक किनारे नहीं, पूरी ताकत लगा देता है अपनी बेटी को, क्या से क्या न देते, सारी संपत्ति हम न्यौछावर कर दे अपनी बेटी के विवाह में, अपनी बेटी को हम क्या न देते। प्रत्येक पिता संकल्प कर लेते हैं। जनक जी महाराज भी, जनक अवधपुर दीन पठाई, जनक जी महाराज सब कुछ जो देख रहे हैं वही कह देते हैं, अरे ये तो मेरी बेटी के लिए दे दो इसको। जो बढ़िया बढ़िया वस्तुएं देखते हैं और उसको चयनित करके, ये तो मेरी बेटी के योग्य है, दे दे। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा हो। जनक जी महाराज ने जितनी संपत्ति दी, कहते हैं लोकपति अवलोकत, चारों दिशाओं में देवी देवता लोकपाल देख रहे हैं कि इतनी संपत्ति तो स्वर्ग लोक में भी नहीं है, इतनी संपत्ति तो आज तक देखी ही नहीं है जितनी संपत्ति आज श्री जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के विवाह में दान की है। आज तक इतनी संपत्ति नहीं देखी जितनी दान की है। धन्य है महाराज जनक, दायज अमित न सकिए कही। अमित माने जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना दान दिया। बरातियों को भी प्रसन्न किया। दशरथ जी महाराज ने पर एक दाना नहीं मांगा, ध्यान से सुनिए। दशरथ जी ने एक संकल्प नहीं किया कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। जब निवेदन किया तो 3 बेटे और थे, उनसे विवाह करने को राजी हो गए, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, है ये अलमारी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, कुछ नहीं। और जनक जी महाराज ने सब कुछ लुटा दिया। देखो आप, एक मांग नहीं रहा है और एक लुटाने को तैयार है। ये है प्रेम, बेटी के प्रति प्रेम, बेटे के प्रति प्रेम। एक बहू आ रही है, लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है, हमें क्या चाहिए इससे बड़ा और क्या चाहिए? हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। अरे जिस बेटी को पिता माता कैसे पालते हैं, फूल की तरह जिसको पालते हैं, और उसको दान कर दिया, उससे बड़ी और क्या संपत्ति होगी? उससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं हो सकती। आज जनक जी महाराज ने सब कुछ दे दिया। तेही अवसरे भाई सहते राम भानुकुल के तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। अब समय हुआ तो चारों भाइयों ने सोचा अब पिता जनक के पास चले। अब एक और पिता हो गए ना, अभी तक एक ही पिता थे, कौन से? अयोध्या वाले जी, दशरथ जी महाराज, लेकिन अब एक और पिता हो गए। चलिए जनक मंदिर मुदित, प्रेम से जनक जी महाराज के पास में निवेदन किया कि
पिताजी अब अयोध्या के लिए चलना चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो अब अयोध्या चले। चारों भाई सुहाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाई। जब जनकपुर वासियों को पता चला कि अब राम जी जाएंगे, अब राम जी जाएंगे, तो समस्त जनकपुर वासी अपने घर छोड़ छोड़ करके आ गए। कोई भोजन कर रहा था, भोजन छोड़ करके आ गया। कोई काम धाम कर रहे थे, सब काम धाम छोड़ करके आ गए। अरे राम जी जा रहे हैं, एक बार तो उनको निहार लो, एक बार तो देख लो। लेऊ नयन भरी रूप निहारी, अपने आंख भर के उनको एक बार देख लो, नयन भरी एक बार आंख भर के देख ले राम जी को। राम जी अब जा रहे हैं। समस्त जनकपुर वासी राम विदा मांगत कर जोरी, राम जी माताओं के पास में गए। अब चले। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह बानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सनवानी। राम जी की जो सासु माता है, राम जी के वचन को सुनकर के, राम जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। धन्य है हमारे भाग, हमें ऐसा दामाद मिला। राम जी कह रहे हैं मां अब जाने की आज्ञा दो। अयोध्यावासी कई दिन हो गए, कई बार तो जनक जी महाराज रोक लेते, रोने लग जाते कि अरे अरे 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और। जैसे ही बारात चलने को तैयार हो जाती तो जनक जी महाराज दशरथ जी से अन्य प्रेम विनय करके, प्रेम करके और रोक लेते। अब तो राम जी को ही भेजा, तो राम जी जनक जी महाराज के पास में गए, मां के पास में गए कि मां अब तो जाने दो, बहुत दिन हो गए। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिने सहित निवास। मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। प्रेम विवश नर नारी, जब राम जी चले जाएंगे, किशोरी चली जाएंगी, तो एक तो विरह का घर बन जाएगा। ये जो जनकपुर जो आनंद का घर था, जो विदेहपुर जो आनंद का घर था, ये जहां किसी की टेंशन नहीं रहती थी, आनंद पूर्वक जो जनकपुर वासी रहते थे, आज तो विरह निवास। आज इस नगर में विरह बैठ जाएगा, आनंद। प्रेम विवश नर नारी, व्याकुल कहीं कहां बेदेही। सुन धीरज परिहरे न केही। सीता जी जहां रहती थी तो वहीं पर छोटे छोटे से पिंजरे थे, सुंदर सुंदर। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुख सारिका जानकी जियाई। उसमें तोता, मैना इत्यादि, कोयल, उनके छोटे छोटे से घोंसले, छोटे छोटे से पिंजरे थे। किशोरी जानकी जी उनकी सेवा करती। जानकी जी अपनी, जब जानकी जी तो बैठ गई मंडप में, डोली में बैठी, और इधर जैसे ही कनक पिंजरे, सोने के पिंजरों में जो पक्षी बंद थे, वो कह रहे हैं जानकी कहां है, व्याकुल कहीं कहां वैदेही। तोता कह रहा है, वो पक्षी कह रहे हैं व्याकुल कहीं कहां वैदेही। कहां है वैदेही, कहां है किशोरी जी, सुन धीरज, कहां है वैदेही, कहां है, कहां है, कहां है वैदेही। जैसे ही उनकी आवाज सुनती हैं माताएं, व्याकुल कहीं कहां वैदेही, सुन धीरज परिहरे। तो अब जनकपुर वासियों की जो धीरज हृदय है ना, विरह व्यथित हो रहे हैं। भय विकल खग मृग यही भांति। अब बताइए जनकपुर वालों की दशा क्या होगी जब वहां की पशु पक्षियों की यह दशा है। पशु पक्षी, वहां के वृक्षों की यह दशा है, वृक्ष मुरझा गए। देखो क्या प्रेम है,
प्रेम में बड़ी ताकत है। आज भगवती सीता की विदा होने वाली है। समस्त नर नारी, वहां के वृक्ष लता, पशु पक्षी सब विरह से व्यथित हैं, व्याकुल है। आज हमारी जानकी जाए। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। सबकी आंखों में आंसू, जनकपुर वासियों के, पशु पक्षियों के, सबकी आंखों में आंसू। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवरे चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। कुंवरी चारों कुमारियों को बिठाया। बहुविधि भूप सुता समझाई। अपनी बेटी को समझा रहे हैं जनक जी महाराज, बेटा नारी धर्म कुल रीत सिखाई। क्या कर्तव्य है, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, बेटा भली भांति अपने अनुसार रहना। आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। आज यही नहीं सिखाया जाता है, इसलिए बेटी भी रोती है और जिससे विवाह किया जाता है वो दामाद भी रोता है, दोनों रोते हैं। जिसने विवाह किया वो भी रोता है और जिसका विवाह हुआ वो भी रोती है। क्यों? क्योंकि ना पिता आज सिखाते हैं ना माँ सिखाती है। क्या सिखाते हैं आज? बेटा चिंता न करना, कोई बात बनेगी हम तुरंत आ जाएंगे। कितनी लड़ाई झगड़ा हो जाए हम सब समझ लेंगे। लड़ाई झगड़े की बात क्यों बताते हो? उनको प्रेम क्यों नहीं सिखाते हो? लड़ाई क्यों सिखाते हो? लड़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं, प्रेम से सब कुछ मिलेगा, जीवन बन जाएगा, आनंद आएगा प्रेम से, लड़ाई से नहीं। जनक जी महाराज लड़ाई नहीं सिखा रहे अपनी बेटी को, धन्य। जनक जी महाराज अपनी बेटी को प्रेम सिखा रहे हैं। जनक जी महाराज अपनी बेटी को घर में रहना सिखा रहे हैं। माताएं अपनी बेटी को घर में मिलना सिखा रही हैं। कैसे घर में मिलके रहना चाहिए। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलते व्याकुल पुरवासी, होई सगुन सुबह मंगल राशि। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन सुबह मंगल राशि। भूसुर सचिवे समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। डोली आगे बढ़ी। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात लुट रहे हैं। डोली पर न्यौछावर किए जा रहे हैं, देवता वर्षा कर रहे हैं। सुर प्रसून वरसई हरसी, करई अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। सुमिरे गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन बहनाना। सुमिरी गजानन, गजानन गणेश भगवान को सुमिर करके और दान मान परिपूर्ण किए। जाते जाते समय भी जनक जी महाराज ने दान पुण्य किया और सबके हाथों में कुछ न कुछ दिया। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण किए।
समस्त जनकपुरवासी प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से, और जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे दशरथ महाराज, महाराज दशरथ, तब विदे बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी, करो कवने विधि विनय बढ़ाई, महाराज मुदीन बढ़ाई। विदेह राज जनक कह रहे, महाराज आप जैसे समधी को पाकर के हमारे भाग्य सफल हो गए। मोर भाग्य रावर गुंगा था, आपके मिलने से हमारे भाग्य सफल हो गए। महाराज आपकी कहां तक बड़ाई करें, धन्य है हमारा भाग्य। महाराज हमारी ये प्राण प्यारी जानकी, हमारी ये चारों बेटियां अब आपकी सेवा में रहेंगे, आप कृपा करना। बधुन समेत कुमार सब रानन सहित महीसु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीस। सबसे प्रणाम करके, संतों को, मुनियों को प्रणाम करके राम जी दशरथ जी महाराज चले अयोध्या के लिए। अयोध्या में पहुंचे, स्वागत सत्कार हुआ, माताएं आई, माताओं ने स्वागत किया, जल इत्यादि दीप की तैयारी हुई। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई, तिन कहूँ राव छाऊ मंगलायतन राम जसु। कहते हैं राम जी का जो विवाह गाता है, जो कोई सुनता है, राम जी के विवाह की कथा का जो पाठ करता है श्री रामचरितमानस, उसके घर में कोई कमी नहीं रहती रिद्धि सिद्धि संपत्ति की। तिन कहूँ सदा उछाऊ मंगलायतन राम जस। राम जी की कृपा उस पर रहती है। जिसके घर में कमी हो किसी भी प्रकार की, राम जी के विवाह का उत्सव का पाठ करे रामचरितमानस का, सब अपने आप भरपूर हो जाएगा। आई ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। अयोध्या में आनंद ही आनंद आए। अभी तक अयोध्या कांड में प्रवेश नहीं हुआ, बाल कांड की केवल कथा हो रही है। आज कितने दिन हो गए? श्री राम कथा का 7वां दिन है और बाल कांड बिल्कुल शुरुआत का ही है। अभी कथा पूरी रह गई, 2 दिन और है। आज 7वां दिन है, कल 8वां, परसों 2 दिन और है। हनुमान जी से मिलेंगे, लंका चलेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। सबसे मिलना जुलना है ना, क्योंकि राम जी का अवतार तो हुआ है ऋषियों की और देवताओं की प्रार्थना पर। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुराधम अभिमानी। तो अब आज अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। कहते हैं अयोध्या कांड क्या है? अयोध्या कांड घर में रह करके फिर भजन करने की सलाह है। अयोध्या कांड समय आ जाए तो अपने बेटों को कार्यभार सौंपने की कथा है। अयोध्या कांड घर में किस प्रकार से मिलकर के रहना है, इसकी कथा है। अयोध्या कांड एक भाई दूसरे भाई से किस प्रकार से प्रेम करे, यह कथा है अयोध्या कांड। पत्नी को विपत्ति के समय में क्या करना चाहिए अपने पति के साथ में, यह निर्णय है अयोध्या कांड। भाई को अपने भाई के साथ में किस प्रकार रहना चाहिए, यह विधि है अयोध्या कांड। ऐसे अयोध्या कांड में प्रवेश हुआ। सबसे पहले भगवान शिव की वंदना की।
यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बाले विदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरा पातु माम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुधा देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके मस्तक पर भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी विराजित हैं, देवा पगा मस्तके, गंगा जी विराजित हैं। यस्य अंके विभाति, ऐसे भगवान शिव जो भगवती जगत जननी जगदम्बा के साथ में गले में सर्प नागराज को पहने हुए व्यालराट, ब्याल को भी जिन्होंने, जिस ब्याल को देख करके लोग डर जाते हैं, भगवान शिव ने जिनको आभूषण बना लिया, ऐसे भगवान शिव जो सब जगह रहते हैं, सब पर कृपा करते हैं, भगवान शिव की वंदना की। अच्छा, भगवान शिव ऐसे हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमने भगवान शिव की वंदना इसलिए की है क्योंकि भगवान शिव पूरे परिवार के साथ में भगवान की वंदना करते हैं। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, गणेश भगवान भगवान के नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हुए। तो गणेश भगवान जो भगवान शिव के पुत्र हैं, ये भगवान की भक्ति से पूजित हुए। जगत जननी जगदम्बा और भगवान शिव दोनों ही मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जी जपत पुरारी, दोनों लोग भजन करते हैं। गोस्वामी जी ने वंदना की, अर्थात हमें पूरे परिवार के सहित भजन करना चाहिए। ये शिक्षा हमें मिलती है। अयोध्या कांड के प्रवेश में जो ही वंदना की है तुलसीदास जी ने, और जो परिवार के सहित में भजन करता है ना, तो उसकी वंदना, उसकी गाथा पूरी दुनिया गाती है। भगवान शिव गौरी जी के साथ में, गणेश जी के साथ में, कार्तिकेय सबके साथ में वंदना करते हैं तो सबकी पूजा होती है। कडारण कार्तिकेय जी की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, भगवती की जगत जननी जगदम्बा की भी अलग से पूजा होती है, भगवान शिव की भी अलग से पूजा होती है। और कहते हैं सबकी अलग से पूजा नहीं होती। राम लक्ष्मण भरत जी की एक साथ में पूजा होती है, लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न जी की, भरत जी की जल्दी से अलग से पूजा नहीं होती। इनकी एक साथ में पूरे परिवार के साथ में तो पूजा होती है, अलग अलग से नहीं होती। लेकिन इस शिव जी का दरबार ऐसा है कि सबके साथ में भी पूजा होती है और सबकी अलग 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 भी पूजा होती है। किसके बल पर? इनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इनमें एक दूसरे के प्रति भाव है। क्या? हम भजन करेंगे, सब लोग मिलकर के भजन करते हैं। हमें भी शिक्षा लेकर के भजन करना चाहिए। पत्नी के साथ में झगड़ा तो सब लोग कर लेते हैं, पत्नी के साथ में भोजन भी सब लोग कर लेते हैं, लेकिन पत्नी के साथ में भजन किया जाए यह धर्म है। पति के साथ में भजन किया जाए यह धर्म है। और फिर देखिए आप घर का आनंद, दोनों लोग मिलकर के भजन करें, आनंद लें, दोनों लोग मिलकर के। आज प्रतिज्ञा कर लें, आज हम लोग 2-2 घंटे भजन करेंगे। 2 घंटे में जितनी माला हो जाएंगी, 10,000 भगवान का नाम जपेंगे, 12,000, 1,00,000। आज 2 घंटे बैठ करके भजन करना है, संकल्प ले। आज 4 घंटे, आज छुट्टी है, आज रविवार है, मास्टर है या टीचर जो भी, आज रविवार, आज छुट्टी है, आज हम लोग 4 घंटे भजन करेंगे। अरे भोजन तो 12 बजे ही होता है, 7 बजे नहा लिया और चलो बैठ गए भजन के लिए। आज हम दोनों लोग 4 घंटे भजन करेंगे, इसके बाद में फिर भोजन बनेगा, भगवान को भोग लगेगा, तब पाएंगे। इस संकल्प लीजिए ना, और फिर देखिए घर का आनंद, फिर देखिए आप आनंद, आनंद ही आनंद आएंगे। लेकिन मिलकर